मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने किया अस्पताल को सील। इस समय हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के कप्तानगंज में। कप्तानगंज के डीसीएफ चौक पर एक अस्पताल है, A1 हॉस्पिटल, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। A1 हॉस्पिटल, डीसीएफ चौक, पकड़ियार रोड, कप्तानगंज। और उसमें डॉक्टरों का जो नाम लिखा गया है, डॉक्टर KN वर्मा और डिग्री MBBS। फिर अगली तस्वीर देखिए, डॉक्टर सावित्री सिंह MBBS DGO, यानी कि गाइनो रिलेटेड। फिर तीसरी तस्वीर देखिए, डॉक्टर सारिका अहमद MBBS MD, और डायरेक्टर के नाम पे लिखा हुआ है देवेश देवनाथ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निरंतर पीएमओ कार्यालय से लगातार हर प्रत्येक सरकारों को निर्देशित कर रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस के नीति पर स्वास्थ्य विभाग को टारगेट किया हुआ है, लेकिन इतना होने के बावजूद कप्तानगंज परिक्षेत्र से पूरे कुशीनगर जिले में ऐसे कुकुरमुत्ते के रूप में तमाम ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिनके पास न डिग्री है, न कोई नॉलेज है, न कोई सुविधाएं हैं। आज कुशीनगर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया और कप्तानगंज के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रितेश सिंह अपने दल बल के साथ आए, और इस अस्पताल पे जब आए तो उनको एक बड़ा हैरानी करने वाला तस्वीर सामने आया। 4 मरीज ऐसे पड़े थे जो सर्जिकल की आवश्यकता थी, सर्जरी की आवश्यकता थी। कहीं से उनको ये भनक लग गई कि स्वास्थ्य महकमा इस समय आएगा, तो सारे स्टाफ के कर्मी फरार हो गए, जो जिम्मेदार थे वह भी फरार हो गए, और उन हालातों में छोड़कर फरार हो गए कि जिनको इस समय सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। आप तस्वीरों में देख लें, जितने डॉक्टरों को नाम सिलसिलेवार लिखा गया है, एक भी सर्जन नहीं है। लेकिन डॉक्टर MYC का यह कहना है और CMO का यह कहना है कि हम जब मौके पर गए तो 4 मरीज ऐसे मिले जो सर्जरी की अवस्था में थे साहब। तो सुन लें दर्शकों, सर्जरी उसी की होती है जो सर्जन करता है, और सर्जन करने का भी डिग्री भी नहीं चस्पा है इस बैनर पर। ऐसे में ऐसे अस्पताल कर्मी जो मठाधीश बनकर जो स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार की अपनी ट्विनिंग बनाकर जनता को गुमराह करके, और जनता भोली भाली जनता इनके सब जवाब में आकर इलाज कराती है। एक ताज़ा उदाहरण बता दूं आपको। 8 तारीख को, यानी कि इसी 8 तारीख को, 8 नवंबर को, कप्तानगंज की एक महिला जिसका नाम नूरजहां है, वह उसके पति की मौत कुछ वर्ष पहले हो चुकी थी। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बड़ी बच्ची है जिसकी शादी कुछ महीने पहले हुई थी। उस महिला को पेट में हल्का सा दर्द हुआ तो नज़दीक होने के नाते इस अस्पताल पे आई। यहाँ का जो दरिंदा अस्पताल कर्मी था वो ये कहा कि तुम्हारे पेट में ट्यूमर है। ट्यूमर का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जब रक्त स्राव रुका नहीं, ब्लीडिंग रुकी नहीं, तो उसको आनन फानन में गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने का प्रयास किया। तो परिजन कुछ बवाल किए। परिजनों का साफ ये कहना था कि हमको आप लिखित दे दें ताकि हम किसी भी अस्पताल में जाएंगे, रेफर्ड पेपर कम से कम हमारे पास होना चाहिए था। वो निजी अस्पताल इस मरीज को जो ब्लीडिंग से तराह रही थी, रक्त स्राव रुक नहीं रहा था, उस मरीज को गोरखपुर स्थित नर्सिंग होम लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। आनंद फानन में स्थानीय लोग उसको SPGI ले जाते समय 11 और 12 की मध्य रात्रि को करीब 11 बजे के करीब SPGI लखनऊ जाते समय उस महिला ने दर्द अपना अंतिम सांस ली। ऐसे में बड़ा सवाल, जब तुम्हारे पास डिग्रियां नहीं हैं, तुम्हारे पास चिकित्सक नहीं है, तुम्हारे पास कोई संसाधन नहीं है, तो ऑपरेशन और सर्जरी करने का तुमको अधिकार किसने दे दिया? अधिकार भी दिया तो लिखित रूप से तुमने पेपर उस महिला को क्यों नहीं दिया? शायद अगर तुम ट्रेनिंग टाइट हुई होती और सरकारें उस अस्पताल पर ध्यान दी होती तो शायद उस महिला का जिंदगी बच सकता था। ऐसे में एक सवाल एक और बड़ा हो जाता है कि वो एक नूरजहां तो एक छोटी सी प्यादी थी। ऐसे में तमाम मरीज आते हैं इनके अपने सब्जबाग, इनके अपने दलालों के माध्यम से, इनके अपने सिस्टम के माध्यम से, और आकर आकस्मिक मौत उनको मिलती है। यह लोग केवल लोगों को गुमराह करके, बड़े बड़े टेलर दिखा के, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट दिखाकर बहला फुसला कर अस्पताल पे ले आते हैं और भारी भरकम पैसा वसूलते हैं। आश्चर्य होगा, आपको बता दूं, उस महिला से मोटा रकम वसूला गया।
जो हम ये चैनल पे सार्वजनिक करना उचित नहीं है, और उसको संज्ञान में लेते हुए कुशीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया आज दोपहर 4 बजे के करीब कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रितेश सिंह और तमाम फोर्स के साथ आए और इस अस्पताल को सील कर दिया। यह एक उदाहरण है आपके सामने, ऐसे उदाहरण और ऐसी तकलीफें और ऐसा दंश रोज मरीज झेलते हैं। और एक हमारे साथ मोहल्ले के नागरिक हैं, शायद उस नूरजहां नामक जो महिला जिसकी मृत्यु हो गई 11-12 तारीख की रात, मध्य रात में, उनके साथ थे, और हम जानना चाहेंगे ओवरव्यू क्या था, पूरा घटनाक्रम था। 8 तारीख को यहाँ पे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद 2 दिन जो है वो औरत ठीक रही, पड़ोसी मेरी ठीक रही, और तीसरे दिन उसकी हालत बिगड़ी तो यहाँ से बिना रिपोर्ट, बिना कोई कागज़ के रिफ़र किए गोरखपुर लोग भेज दिए। और गोरखपुर भेजने के बाद वहाँ भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही भेजे थे। वहाँ गोरखपुर वाले भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो मेडिकल रिफ़र किए बाई पेपर। मेडिकल वाले ने कहा कि ये जो है आप पीजीआई लेके जाइए। वहाँ से हम भी थे, उनके रिश्तेदार के एक मामा थे, तो दोनों लोग जो है हम लोग निश्चय ये नहीं कर पा रहे थे कि घर का कोई गार्जियन है नहीं, सभी लोग पड़ोसी हैं, कोई रिश्तेदार है, बच्चे छोटे छोटे। परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य इस समय मौजूद हैं, जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं, एक बड़ी बच्ची है। एक बड़ी बच्ची का शादी भी हो चुका है, 2 बच्चियां थीं और दो लड़के। तो लड़कों में 2 छोटे लड़के हैं और एक बड़ी लड़की की शादी हाल ही में हुआ है, लगभग हमको लगता है कि 2 साल या साल भर हुआ होगा। एक बूढ़ी माँ है उनकी। यानी उस परिवार में एक जमा वो बुजुर्ग महिला ही है, बस बुजुर्ग, कोई जिम्मेदार खिलाने पिलाने वाला नहीं, कोई नहीं है, बस छोटे बच्चे ही हैं। एक लड़की की शादी भी करनी है उनको और 2 छोटे बच्चे भी हैं। ऐसे में जब यहाँ से रेफर्ड किया गया तो क्या पेपर दिया गया, किस अस्पताल के पास भेजा गया था? कोई पैरामेडिकल करके वहाँ पे गोरखपुर में एक हॉस्पिटल था, वहाँ भेजा गया था। और वो हॉस्पिटल ऑलरेडी पहले बोल दिया कि भाई आप, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप मेडिकल लेके जाइए। और मेडिकल ले जाने के बाद मेडिकल वाले ने डायरेक्ट कहा कि आप पीजीआई लेके जाइए, और पीजीआई जाते समय रास्ते में देहांत हो गया। इस तरह आपको पूरी कहानी सामने आ गई होगी, तस्वीर साफ हो गई होगी, किस तरह से एक निरीह महिला की ज़िंदगी यह अस्पताल कर्मी और अस्पताल में बैठे हुए दरिंदे उसकी ज़िंदगी का हवस बना दिए, और चंद रुपयों के लिए उस ज़िंदगी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसे में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह कदम बहुत ही सराहनीय है, और जितनी भी सराहना की जाए, ऐसे कुकुरमुत्ते टाइप के जो अस्पताल पूरे कप्तानगंज और कुशीनगर में जड़ बनाए हुए हैं, उन जड़ों को उखाड़ना जरूरी है। वैसे भी हम सभी आग्रह करते हैं कुशीनगर के नवागत जिलाधिकारी रमेश रंजन से, जो लगातार जब से आए हैं स्वास्थ्य महकमे पे अपनी पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं, जगह जगह प्रेशर बनाए हुए हैं कि जो भी अवैध रूप से संचालित अस्पताल और नर्सिंग होम चल रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए। में मैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और टीम के द्वारा यहाँ पर संचालित A1 चिकित्सालय आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें यहाँ पर इस समय 4 मरीज अस्पताल में भर्ती पाए गए हैं, जिनमें से 3 का कल ऑपरेशन होना बताया जा रहा है। मौके पर कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, देख रेख के लिए कोई भी यहाँ पे चिकित्सक और प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है, और ना ही कोई संबंधित कागजात को दिखाया जा रहा है। तो ये अस्पताल ऐसा लग रहा है कि जैसे मनमाने ढंग से चलाया जा रहा है, और इस पर तुरंत जो है इस अस्पताल को, मरीज को यहाँ से शिफ्ट करते हुए यहाँ अस्पताल को सील किया जाए। बाकी खबरों के लिए पेज पर बने रहे। पेज को अगर फॉलो ना किए हो तो पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।